भी बहुत अच्छा रहा है। ऐसा लग रहा है किसी गार्डन में बैठे हैं, बाग बन गया ये तो। मेरा मन कर रहा है कि बस मैं यहीं बैठी रहूं। दिल गार्डन गार्डन हो गया, अब चिड़िया आएंगी यहाँ पे। सुबह सुबह का टाइम है और मैं बैठी हुई हूँ बाहर। ये एरिया मैंने थोड़ा सा इस तरह से बनाया है कि मैं यहाँ सुबह उठ के कुछ एक्सरसाइज कर सकूँ, शाम को बैठ सकूँ, क्योंकि अभी तक ये जगह बिल्कुल ऐसे ही पड़ी हुई थी और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, मुझे चेंज भी करना था, तो मैंने इसे थोड़ा सा चेंज किया है और आज का वीडियो इसी के बारे में है। ये मेरी छत का एरिया है और ये है उसका आधा पार्ट और मैं इसको अब थोड़ा सा यहाँ पे प्लांट्स लगाने वाली हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी जो है अभी यहाँ पे जो पेंट है वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उसे मैं सही बाद में करवाऊँगी। तो अभी मुझे यहाँ पे जो गार्डन बनाना है उसके लिए पहले मुझे इस एरिया को धोना पड़ेगा, तो पहले मैं कर लेती हूँ इसे वॉश। घर में बहुत सारे हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें मेकओवर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम ये सोच के उन्हें छोड़ देते हैं कि अरे इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ा काम है, घर बहुत फैलेगा, कैसे काम हम कर पाएंगे। लेकिन हमेशा अपनी एक प्लानिंग बनाइए और स्टेप बाय स्टेप शुरू करिए। और पहला स्टेप तो हमेशा ही किसी भी चीज़ की शुरुआत करना होता है। अगर हम शुरू कर लेते हैं तो वो काम धीरे धीरे हो ही जाता है। तो देखो, पहला स्टेप है शुरू करना और दूसरा स्टेप होता है उसके हिसाब से अपना मन बनाना। बहुत ज़्यादा बड़ी पिक्चर बना के अपना मन मत बनाइए, छोटी सी शुरुआत करिए और बस थोड़ा सा अपना मन बदलिए, अपने आप वो काम हो जाता है। जैसे कि मैंने ये छत का शुरू किया। ये पौधे कुछ तो मैं लेकर आई हूँ नर्सरी से और कुछ मैं अपने नीचे जो रखे हुए थे ना पौधे, वहाँ से उठा लाई हूँ। ये जगह देख के आपको पता तो चली गया होगा कि मैं कहाँ पे आई हूँ। मैं आई हूँ नर्सरी पे और नर्सरी है नूर की। Life is a winding road. लेकिन है क्या, अभी मॉनसून आया है और इस टाइम जितने भी प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, इसलिए। और इसके साथ एक चीज़ और है कि आप अगर इस टाइम कुछ भी चीज़ ग्रो करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होती है। तो मैंने सोचा कि किचन का काम स्टार्ट होगा, उससे पहले अपना पेड़ पौधों का काम निपटा लूँ। यहाँ बहुत हल्ला आता है क्योंकि पास में ही हाईवे है। जब नर्सरी में आ जाओ ना तो इतना सुंदर सुंदर पौधे दिखते हैं, ऐसा लगता है सारे ले लो। लेकिन मैं थोड़े से हैंगिंग और धूप में चलने वाले पौधे ले रही हूँ और कुछ मुझे बड़े पॉट्स चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। टेबल पे रखने के लिए ये अच्छी है ना, बॉटल इसमें लगा दो। ये अच्छे है ना, आउल शेप के, ये अच्छे लग रहे हैं। वह कलर के भी अच्छे लग रहे हैं। लग रहा है बिल्कुल बारिश आने वाली है। नर्सरी में ना फ्रेमिंग करके ग्रीन नेट लगाए रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है ना कि ये अच्छी तरीके से बंधी रहती है, आंधी वगैरह में ये ख़राब नहीं होती। जबकि हम लोग जो लगाती हूँ ना, मैं वो ऐसे नहीं लगाती, तो मेरी हर सीज़न ख़राब हो जाती है। तो प्लांट है ना ये वाला, ये एवरग्रीन प्लांट है। मनी प्लांट की हैंगिंग बास्केट लगी हुई है, वो तो मैं जितनी बार आती हूँ उतनी बार हैंगिंग बास्केट लेके जाती हूँ। हैंगिंग बास्केट में मनी प्लांट बहुत अच्छा चलता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मधुगामनी का चलेगा ये? मधुकामनी है या मधुगामनी है? मधुकामनी। मधुकामनी का बड़ा हो जाएगा ये? तो दे दो, ये दे दो, ये निकाल दिए। कितने का है ये नूर? 220 का है, पर 200 का पड़ेगा। 200 का पड़ेगा। जोर से बोला करो। गोल्डन मनी प्लांट। गोल्डन मनी प्लांट है। और जो मेरी दोस्त आती हैं उन्हें भी अच्छे से दिया करो पौधे। देता हूँ, आपको भी बता के देता हूँ, आपको पूछती में काफी लोग। अच्छा। नूर की ना नर्सरी अच्छी है, यहाँ पे सारे पौधे मिल जाते हैं, मतलब बहुत रीजनेबल रेट पे देता है ये, और लगभग सारे ही मिल जाएंगे। मतलब जैसे भी हम चाहते हैं कि हमें मिलें, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, धूप में रखने वाले। और ऐसे पौधे होते हैं जो सालों साल चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लेके गए घर और ख़राब हो गए।
जब अपना गार्डन सजाते हैं ना तो पेबल्स होती हैं छोटी छोटी सी, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। ऑनलाइन ये काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन अगर इन्हें नर्सरी से ख़रीदो तो काफ़ी सस्ती पड़ जाती हैं। तो बड़े स्टोन्स हुए, पेबल्स हुई, तो अगर आप गार्डन सेटअप कर रहे हो ना तो वो नर्सरी से लो, सस्ती पड़ेंगी काफ़ी, और वैरायटी भी आपको दिख जाएगी, बड़े छोटे कैसे हो पता चल जाते हैं। ऑनलाइन तो पता ही नहीं चलता साइज़ क्या रहता है। तो थोड़ी सी पेबल्स भी लेकर जाऊँगी। ले लिए सारे पौधे और अब जा रही हूँ मैं घर की तरफ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश का सा मौसम हो रहा है और बहुत हल्ला यहाँ आता है आवाज़। जो मैंने बताया ना हाईवे बिल्कुल पास है। तो चलते हैं अब नर्सरी से बाहर और घर पे जाके करेंगे अब बाकी की बातें। एक ये ले लिया मैंने गोल्डन मनी प्लांट, हैंग हो जाएगा यहाँ पे। देखो कितना अच्छा लग रहा है हैंग होके ना, सुंदर पौधा होता है। और इसकी भी ना मैं क्या करूँगी, कटिंग लगा दूँगी अभी तोड़ के। और इसकी कटिंग तो अगर मैं पत्ते की भी लगा देती हूँ ना तो वो भी निकल जाती है। तो खूब ग्रो कर रहा है ये, और इसकी कटिंग लगा दूँगी और ये खूब चलेगा। एक ये मेरे पास था, मैंने स्प्रे पेंट कर रखा था, इस पर मैं फ्लावर्स वगैरह लगाती थी। तो जो मैं ये मनी प्लांट लेकर आई हूँ ना, मैंने आपसे कहा था ना मैं मनी प्लांट ज़रूर लेकर आती हूँ। तो ये मनी प्लांट मैंने इसमें इस तरह से डाल दिया और देखो कितना सुंदर लग रहा है ये, अच्छा लग रहा है ना। इसे मैं इस तरह से अंदर रख लूँगी। और ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं मनी प्लांट, और बरसातों में तो ना बहुत सुंदर लगते हैं। तो ऐसे मनी प्लांट मैं ले आई हूँ, वैसे तो कटिंग से भी हो जाते हैं। तो एक ये लेकर आई हूँ, एक ये रखा है मनी प्लांट का पौधा, ये भी है, एक ये है, और लेकर आई हूँ ये वाले, ये देखो ये उल्लू वाले गमले। ये मुझे 100 रुपीज़ का एक पड़ा था, 100 या 120 रुपए का एक था। ये मैं 3 लेकर आई हूँ, और इनको भी मैंने सोच रखा है कि मैं किस लिए लेकर आई हूँ। तो इन तीनों को मैं यूज़ करूँगी अब आगे। फ़िलहाल तो इसमें मैंने ऐसे ही यहाँ पे मनी प्लांट रख दिया है। अच्छे रहते हैं छोटे गमले ना, जब कभी भी आपको इंडोर कुछ रखना हो तो छोटे गमले बहुत बढ़िया रहते हैं। इनमें आप इंडोर कुछ भी, मतलब इन्हें कहीं पे भी रखो तो सुंदर भी लगते हैं और सस्ते भी आते हैं। नर्सरी में सस्ते मिल जाते हैं, ऑनलाइन तो ये बहुत महंगे मिलते हैं। अब जो ये ऊपर पौधे रखे हैं ना, इनको अब मुझे शिफ्ट करना है अपने इस जो अपना टेरेस है, छत है, इसके दूसरे पार्ट पे, यहाँ पे। और अब मैंने शुरुआत कर दी, जब कभी भी दीवार पे पौधे रखें तो इनके नीचे कुछ ना कुछ ट्रे वगैरह ज़रूर रखिए। जैसे मैं प्लेट्स रख देती हूँ, मेरे पास हैं, और अभी मैं रख दूंगी। और कुछ अपनी चीज़ें, जैसे ये मैंने पेंट किया था जो प्लांटर्स का स्टैंड है वो रख दिया। और ये कुछ मैंने अपने नए पुराने जितने भी मेरे पास प्लांटर्स थे वो सब मैंने रख दिए यहाँ पे एक एक करके। जैसे ही हम कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी चेंज करते हैं तो वो अच्छी लगने लगती है। तो मैंने अब यहाँ पे बिछाई आर्टिफिशियल ग्रास, ये वही है जो मैंने नीचे बिछा रखी थी, और इसी को मैंने अब ऊपर बिछा दिया है। 2 पीस मैंने इसके बिछाए हैं। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. मैं ये देख रही थी कि गमले नीचे रखूं या घास के ऊपर रखूं, ताकि जब कभी भी बारिश हो तो हम घास को लपेट सकें, इस आर्टिफिशियल ग्रास को। लेकिन अब मैंने सोचा है कि गमलों को मैं ग्रास के ऊपर ही रखूंगी। छत पर मैंने जितने भी ये प्लांट्स रखे हैं ये सब वो हैं जो आउटडोर एरिया में, यानी कि धूप में बहुत अच्छे चलेंगे, केवल एक प्लांट को छोड़कर। जैसे जो कटिंग से मैं लगाती हूँ, बाकी जितने भी प्लांट्स हैं वो सब मैंने बिल्कुल सिलेक्ट करे हैं ऐसे कि वो धूप में बिल्कुल भी खराब ना हो। और वैसे तो मैं यहाँ पे एक ग्रीन नेट लगाऊंगी ऊपर की तरफ, और उसके बाद कुछ और भी जो ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो धूप में नहीं चल पाते, उनको भी मैं यहाँ पे लगाऊंगी। लेकिन ये सब काम ना एक दिन में नहीं होते हैं, हमें एक बार शुरुआत करनी रहती है, और मेरी शुरुआत हो गई। और ये है चंपा का पौधा, जो कि मैं बहुत छोटा सा लेकर आई थी और अब ये बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। कनेर के पौधे हैं जो कि मैंने ये कटिंग से लगाए थे और अब ये काफी ग्रो कर रहे हैं। तो कटिंग के पौधे भी हैं इसमें बहुत सारे। नर्सरी से लाने के बाद पौधों को एकदम से मैं नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही रखे रहने देती हूँ, और 2-3 दिन बाद या कुछ दिनों बाद ही मैं लगाती हूँ। ऐसे ही मैंने सारे पौधे रख रखे हैं। Even if the sky is falling down. अब धूप में इसकी कलियां देखिए खिल जाएंगी। अभी धूप पड़ रही है ना यहाँ पे, तो बहुत सुंदर लगेगा। ये वैसे भी अच्छा लगता है, कटिंग से लग जाता है बहुत ही आसानी से। बस कटिंग आप इसकी काट के ऐसे भी गाड़ देंगे ना तो ये पौधा चल जाता है। बहुत सारे मैंने बना रखे हैं, जितने भी पौधे हैं ये सारे कटिंग से ही लगे हुए हैं, और ये भी कटिंग से लग जाता है। बस आप काटो इसे और ऐसे ही गाड़ दो तो लग जाता है।
ये पौधा भी कटिंग से चलता है, जितने भी लगे हुए हैं ना मेरे, ये सब कटिंग से लगे हुए हैं। इसको लगा लो कटिंग से, ये सब कटिंग से लग जाते हैं पौधे, बहुत ही आसान। और स्नेक प्लांट है मेरे घर में, जितने भी स्नेक प्लांट है ना, ये सब मैं एक लेकर आई थी। एक था मेरे पास जब मैं इस घर में आई थी, और देखो मेरे पास कितने सारे जितने भी हैं ना, ये सारे कटिंग से लगे हुए हैं, बहुत ढेर सारे हैं। और ये कहीं पे भी चल जाते हैं, आप इन्हें कहीं पे भी रख दो धूप में। मैंने तो बाथरूम वगैरह में भी रख रखे हैं, खूब बढ़िया चलते हैं ये। अब धूप आ गई है, देखो खूब धूप आ रही है अब यहाँ पे। प्लांट्स को रखना एक कोई बहुत बड़ी आर्ट नहीं है, बस थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और कभी भी आपके पौधे खराब नहीं होंगे और खूब बढ़िया तरह से सालों साल चलते जाएंगे। और इसका वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब ना थोड़ी सी मैं स्ट्रिंग लाइट लगा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी लगती है रात में। तो जो नर्सरी से लेकर आई थी ना, वो मैं ये 2 पॉट लेकर आई थी, ये वाले वाइट वाले, और ये 2 जो इसमें ये नीचे बने हुए हैं ना, इसमें पैर बने हुए हैं, इससे ये बहुत सुंदर लगता है। तो अभी मैंने जो ये ग्रास थी यहाँ पे इसलिए बिछाई, क्योंकि नीचे जब बिछाते हैं तो काफ़ी कीड़े वगैरह आ जाते हैं, लेकिन छत पे अगर बिछाओ तो उतना कीड़ों वगैरह का डर नहीं रहता है। और इसे मैंने इस तरीके से बिछाया है ना कि इसे लपेट भी सकते हैं, तो सफाई वगैरह भी हो जाएगी बड़ी आसानी से। स्ट्रिंग लाइट लगाने के बाद रात का व्यू बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ जो मैंने प्लांट्स लगाए ना, जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी, उसमें मैं लेकर आई थी कनेर के, और मधुमालती की बेल लेकर आई थी, मधु कामनी लेकर आई थी। तो ये चारों तो बड़े मैं लेकर आई हूँ पॉट, क्योंकि छत पे अगर बेल वगैरह उगानी है ना ऊपर जाने के लिए, तो आपको बड़े पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो कैसे होते हैं, मैंने लगा तो दिए। बिल्कुल मुंह ना लाल हो रहा है, बहुत थकान हो रही है। छत बिल्कुल बदल गई जरा से, ये प्लांटर्स वगैरह रखने के बाद बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये वही छत है। हालांकि पहले भी प्लांट्स रखे हुए थे बोगनविलिया वगैरह के, लेकिन अब और बढ़ गए। अब तो मन कर रहा है ना, मोर की आवाज़ आ रही है ना, मन कर रहा है एक कप चाय मिल जाए और यहीं बैठ के मैं चाय पीऊँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं करण से ना कभी कभी अच्छे लग रहे हैं ना, सही में ये सर्कुलर अच्छे लगा रहे हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है ये, सही में अच्छा लग रहा है। तू बैठेगा? अभी आते हैं, चाय बनाएगा करण मेरे लिए, फिर हम यहाँ बैठेंगे चाय पियेंगे, ठीक है? मैं आपसे कह रही थी ना, स्ट्रिंग लाइट लगने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा है मेरा। और वैसे भी अगर कोई चीज़ नई घर में डेकोर करो ना, चेंज करो, तो बस वहीं बैठने का मन करता है। तो इस वक्त तो आपको मेरी शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं आपसे ऐसे ही बात करूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो ना, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। Talent in avoiding conversation, yeah, it's almost rather cruel.